अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर मेंबर्स, आज हम करेंगे सूरत अल बक़रा की आयत नंबर 38 इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुलना बितू। उल ऑफ हैवी और लाम साकिन। उल ना बी तू। ओ हैवी भी है, ग्रीन लेटर है ना, जितने भी ग्रीन लेटर हैं वो सब हैवी हैं। तो दो हरकत के साथ है और हैवी लेटर है। टू हरकत भी करेंगे और हैवी भी करेंगे। तो और किसी भी लेटर को हैवी करने के लिए जबान को फुल कुव्वत के साथ ऊपर को उठाते हैं, तो इससे साउंड हैवी हो जाती है। उलना बितू मिन हा की हरकत टू कंप्लीट करनी है। मिन हा जमीअन है, और जब हमने यहाँ पर रुकना है, ऊपर स्मॉल सा जीम आपको नजर आ रहा है ना, जमीअन। देखें, रुकेंगे तो जमीआ। याद रखें, जब भी दो जबर की तनवीन होती है तो हमेशा उसके साथ अलिफ आता है। तो जब वक्फ करते हैं वहां तो जबर और अलिफ और एक जबर कायम रहती है, तो वो हरूफ मद्दा की तरह उसको पढ़ते हैं साकिन करने की सूरत में। उलना बितू मिनहा जमीआ। मीम भी यहाँ पे या मद्दा है, तो मीम की दो हरकत है। जमीआ मिनहा जमीआ। उलना बितू मिनहा जमीआ। उल ना भी, उल में लाम साकिन है, ना में जो हा साकिन है, मिन में नून साकिन है। तो साकिन लेटर को झटका नहीं देना बल्कि सुकून से अदा करना है। देखें, उल ना भी तू मिनहा जमीआ। ई अलिफ को जेर है और या मीम को आगे तशदीद है। जब भी मीम को तशदीद आए, नून को तशदीद आए, तो टू हरकत का होल्ड होता है। मीम को पहले तो मीम को तशदीद है, इसलिए टू हरकत का होल्ड करेंगे, उसके फिर मा टाइम देंगे क्योंकि उसके साथ अलिफ भी है। या के साथ अब अलिफ देख रहे हैं और उसके ऊपर साकिन का साइन है। जब भी अलिफ के ऊपर साकिन का साइन आए तो वो हमजा साकिन होगा और उसको ऐसा झटका देना है जैसे हम पढ़ते हैं यु मीनूना, ऐसे यु मीनूना। इसी तरह से इस हमजा को हमजा को झटका देंगे। यती, ता को सिर्फ जेर है ताकि ये एक हरकत। यती यन्नकुम, यती यन्नकुम, यती यन्नकुम,
यअतियन्नकुम, अब कुम के बाद फिर मीन आ रहा है, उस पर तशदीद है। तो ये रूल है, जो पहला मीम साकिन और नेक्स्ट मीम पर तशदीद होगी हमेशा, तो दोनों मीम को आपस में इदगाम करेंगे और इस कुम को भी टू हरकत का होल्ड देंगे, फिर मिन्नी मीम को भी टू हरकत का होल्ड तशदीद है, और साथ फिर नून को भी तशदीद है। मीम और नून दोनों साथ साथ आ गए और दोनों को तशदीद है, तो दोनों को दो दो हरकत का टाइम देना है। ये देखें, फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी, कुम मिन्नी यअतियन्नकुम मिन्नी, फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन, हुदन पिंक कलर का नजर आ रहा है आपको, तो हुदन के बाद फा है, यहाँ पर इख्फा है, फिर आगे फमन, नून के बाद फिर ता है, तो यहाँ भी इख्फा है, तो दोनों इख्फा है, इसलिए दोनों साथ साथ आ गए। तो हमने इख्फा को, नून की साउंड को नोज में छुपाना है, इस छुपाने को इख्फा यानी मख्फी करना। हुदम हुदम फमन तबिअ, हुदम फमन तबिअ, हुदम फमन तबिअ, हुदाया, हुदा, दाल को देखें, हापेश हु, दाल, अलिफ जबर दा, जब दाल के साथ जबर है, जबर को अलिफ भी आ जाए, किसी लेटर को जबर के साथ अलिफ आए तो वो अलिफ मद्दा होता है और उसको हमने टू हरकत का टाइम देना है। हुदाया, हुदाया, अब या की हरकत यहाँ सिंगल रहेगी, हुदाया, हुदाया, हुदाया। तो आज हम इसको इतना ही रखते हैं, जो कल आयत कंप्लीट करेंगे, लंबी है और इसकी ट्रांसलेशन भी बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आज इतना रखते हैं, फिर 2-3 दफ़ा इसको देखते हैं, फिर ट्रांसलेशन देखेंगे। क़ुल्ना बितू मिन्हा जमीआ फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाय, हुदाय, या को साकिन कर देंगे, यहाँ पर रुक रहे हैं ना, तो हुदाय, हुदाय। फिर से, क़ुल्ना बितू मिन्हा जमीआ फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाय, 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 फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाय, फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाय, फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाय। इसमें अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं, इसमें बहुत ही प्यारी बात अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं। कुलना, जब हमने कहा, किसने कहा? अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब हमने कहा
इहबितू उतर जाओ, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को कहा तुम उतर जाओ मिन्हा यहाँ से, जमीआ सब, तुम सब यहाँ से यानी अर्श से उतर जाओ, यहाँ से जन्नत से उतर जाओ। फ़इम्मा, और फिर जब भी यअतियन्नकुम, तुम्हारे पास पहुंचे, मिन्नी, मेरी तरफ से, हुदाय, हुदन, कोई हदायत, तो फमन ताबिआ, तो जो कोई इत्बा करेगा, पैरवी करेगा, हुदाय, मेरी हदायत की। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि यहाँ तक हमने किया, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हमने हजरत आदम और हजरत हव्वा से कहा कि तुम यहाँ से उतर जाओ, और जब भी तुम्हें मेरी तरफ से कोई हदायत पहुंचे तो जो भी मेरी हदायत की पैरवी करेगा, तो ये यहाँ तक हमने पढ़ा है, तो हमने पैरवी करनी है। यानी कि अल्लाह ताला ने जब तौबा कबूल कर ली हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर उनको किया वो ये कहा कि अब तुम सब के सब यहाँ से उतर जाओ और ज़मीन पर चले जाओ, और जो ज़मीन पर जाके तुम्हारे ज़िम्मा कुछ लगा दिया गया है, और अब तुम दोबारा से इस जन्नत में आने के लिए तुम्हें कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। हज़रत आदम और यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से खिताब है, लेकिन उसके बाद हम सब के लिए, औलाद आदम के लिए खिताब है कि जब भी तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत पहुंचे तो तुमने उसकी पैरवी करनी है, और जो कोई पैरवी करेगा उसको कोई खौफ नहीं होगा और कोई गम नहीं होगा। तो हमारे पास कौन सी हदायत पहुंची? अल्लाह की तरफ से अंबिया पहुंचे हैं, अल्लाह की किताबें पहुंची हैं, और अब हमारे पास क्या है? कुरान है, ये अल्लाह की तरफ से है, रसूल है अल्लाह की तरफ से हैं जो हमें बता के गए हैं। तो हमारे लिए अब ये हुक्म है कि हमने उनकी पैरवी करनी है। अल्लाह ताला हमें उनकी पैरवी करने वाला और पैरवी हमारे लिए आसान बनाए, और अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए, आसानी अता फरमाए। बहुत प्यारी आयात चल रही हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनकी तफसीर सुने इंशाअल्लाह। अभी तक हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट इस आयत को फिर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।